हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज जनरल ट्रिक सीरीज़ का आज का हमारा लेक्चर जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बुक्स एंड इट्स ऑथर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं बुक्स एंड इट्स ऑथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा इजी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसएससी और रेलवेज़ के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इनमें से 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ट्रिक सीरीज़ का हमारा जीके का जो है लास्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हमने यहाँ तक बीजी तिलक तक पढ़ा था, तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। ठीक है, इसको हम किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे कि कांग्रेस और गांधी ने भेदभाव ठीक है, अनटचेबल्स भेदभाव करने वालों के साथ कैसा सलूक किया। ठीक है, कांग्रेस और गांधी ने भेदभाव करने वालों के साथ क्या कुछ किया। उसके बाद है ब्रिग जॉन डालवी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिमालयन ब्लंडर उन्होंने लिखी थी। उसके बाद दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ये लिखी। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ब्रिटिश रूल के बाद जो है गरीब लोगों के दादा बन गए, गरीब लोगों के मसीहा बन गए। ठीक है, कौन? दादाभाई नौरोजी, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है डेजी हैसन, इसके बाद द टूलेट हाउस। तो देसी हैसन हम इसको कैसे याद रखेंगे कि इसने जो ये बुक लिखी थी एक देसी घर में लिखी थी, छोटे से घर में। ठीक है, देसी गांव जैसे होते हैं ना, आजकल भी गाँव में कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर होते हैं, तो इसने जो है देसी हाउस में ये अपनी बुक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते। दीन बंधु मित्रा, इनने कौन सी लिखी थी? नील दर्पण। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? मित्रा मतलब मित्र, अब दोस्त को हम बोलते हैं ना, तो अपने दोस्त के साथ दरियाए नील के किनारे पे बैठ के बुक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते। डॉक्टर राधा कृष्णन, इनने कौन सी बुक लिखी थी? हिंदू वे ऑफ लाइफ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कौन सी लिखी थी? हिंदू वे ऑफ लाइफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कौन सी लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड। यहाँ पे हम इसको किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे कि प्रसाद मेनली हिंदू कल्चर में है ना, बांटा गया अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच, डिवाइड किया अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच, बांटा गया, वैसा डिवाइड नहीं, हर एक फैमिली मेम्बर को थोड़ा थोड़ा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डी सावरकर, इनने कौन सी लिखी थी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर ने लिखी थी। या इसको हम कैसे याद रखेंगे कि आज़ादी के लिए जो वॉर किया था, सावरकर, यहाँ पे भी वॉर है, यहाँ पे भी वॉर है, तो सावरकर। ठीक है, फिर इसके बाद है एडिटेड बाय प्रणब मुखर्जी। इसके बाद जो है बुक शायद एडिट की हुई थी कि उन्होंने, प्रणब मुखर्जी ने क्या नाम रखा? द कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कांग्रेस ने इंडियन नेशन का है नज़रिया ही बदल दिया, या फिर हम ऐसे याद रखते हैं नया नज़रिया दिया, या फिर इस देश को नया बनाया। मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस ने, किसने लिखी थी? प्रणब मुखर्जी ने। चलिए आगे देखते हैं। जन अयूब खान, इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, इन्होंने ये बुक लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जिन लोगों के दोस्त नहीं बनते, हम जिनों को अपना दोस्त नहीं बनाते। ठीक है, जस्ट ट्रिक है ताकि आपको इजी हो जाए याद करने के लिए, वरना ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे बोलती हूँ इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की या मतलब सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस ट्रिक्स है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गांधी, इनने कौन सी लिखी है? ऑफ ए सर्टन एज 20 लाइफ स्केच। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी ने ऑफ ए सर्टन एज 20 लाइफ स्केच लिखी है। चलिए इसके बाद है गोपीनाथ मोहंटे मोती महल। ठीक है, गोपीनाथ मोहंटे मोती महल, यहाँ पे आप इसको मो है ना, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, MO। चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिद अंसारी ने कौन सी बुक लिखी है? ट्रैवलिंग थ्रू कन्फ्लिक्ट। कौन सी लिखी है? ट्रैवलिंग थ्रू कन्फ्लिक्ट, हामिद अंसारी ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ट्रैवल किया, सारी दुनिया देखी। ठीक है, ट्रैवलिंग से इन्होंने जो है सारी दुनिया देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आई के गुजराल ने कौन सी बुक लिखी थी? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ऑटोबायोग्राफी दी थी इस पर। इसके बाद है इमरान हाशमी, उन्होंने द किस ऑफ लाइफ। उसके बाद इंदिरा गांधी, उन्होंने माई ट्रूथ लिखी थी। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है जनार्दन ठाकुर, इन्होंने ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं नहीं दे रही हूँ तो आप अपनी लेवल पे या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये आपके लिए होम। इसके बाद जो है ननन नाइल कानी है। ठीक है, ननन नाइल कानी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इमेजिनिंग इंडिया, आइडियाज़ फॉर द न्यू सेंचुरी। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि नंदन, तो नाइल कानी, काना हम बोलते हैं मतलब ब्लाइंड को हम काना बोलते हैं ना, आंखों से जिसको दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हम ऐसे याद रखेंगे, कानी मतलब वो आंखों से कानी थी और बस इमेजिन ही करती रहती थी कि कैसी इंडिया कैसी होगी। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, ये थी नहीं, बस ट्रिक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है जसवंत सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी? जिन्ना, इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ये आपको पता ही है, जिन्ना फिर पाकिस्तान का मिनिस्टर, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो जब पार्टीशन हुई, जिन्ना पाकिस्तान के थे तो फिर इंडिया अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है ज्योतिबा फूले, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी एंड अदर स्टोरीज। कौन सी लिखी थी? गुलामगिरी एंड अदर स्टोरीज। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे इसको? जो भी गुलाम थे उनके आगे जोत जलाई, ज्योति मतलब दिया जलाया है ना, गुलामों के आगे स्टोरीज बना के, स्टोरीज बता के, ज्योति जला के स्टोरीज बताते थे। ठीक है, गुलामों को उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ था नहीं सिस्टम, तो ज्योति जला के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नटवर सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी? वन लाइफ इज़ नॉट इनफ माई चाइना डायरी। क्या लिखा था? वन लाइफ इज़ नॉट इनफ माई चाइना डायरी। नटवर सिंह, ठीक है, नॉट वॉर, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नॉट वॉर, वो वॉर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं होती है जीने के लिए, है ना। नॉट वॉर नहीं चाहते थे, एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है जीने के लिए, वॉर से तो सारी ख़त्म हो जाते हैं ना। चलिए इसके बाद देखते हैं कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। इन्होंने कौन सी लिखी थी? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। ठीक है, दिल से हंसा था। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये जो था कपिल देव दिल से हंसता था, दिल का देव था। ठीक है, दिल से बहुत हंसता था और दिल का बहुत अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं। फिर कपिल सिब्बल, आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। इन्होंने कौन सी लिखी थी? आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? पाख्तून। कौन सी लिखी थी? पाख्तून। चलिए ये भी आप इनकी ट्रिक्स बता दीजिएगा। किंगसुक नग, इन्होंने लिखी थी द नामो स्टोरी, ए पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, ए पॉलिटिकल लाइफ, किंगसुक नग ने। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? किंग ने अपनी सुखी लाइफ के बारे में अपनी स्टोरी लिखी थी, नामो स्टोरी, अपने नाम लिखी थी। किंग ने अपनी सुखी लाइफ के बारे में स्टोरी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद है के एम मुंशी, इन्होंने थी आई फॉलो महात्मा गांधी। ये मुंशी जी थे, ये महात्मा जी को फॉलो करते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी बुक है? कुलदीप नारायण ऑथर थे। ओके, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? द जजमेंट। कुलदीप नारायण ने कौन सी बुक लिखी थी? द जजमेंट। नारे लगाए थे कि जजमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, वो अच्छे से कोई जो भी जजमेंटल फैसला हो वो आराम से ले। ठीक है, कुलदीप नारायण ने जजमेंट लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने क्या लिखा था? आज़ाद बचपन की ओर। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि बचपन में साथ आते हैं यार, है ना, बचपन में साथ यार होते हैं, है ना, बचपन के साथियों के बारे में लिखा था। जो भी यार इसके साथ बचपन में थे उनके बारे में लिखा था कि तब तो सारी, क्योंकि बचपन में सारे आज़ाद ही होते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है ना। अपने यारों के साथ जब घूमने जाते तो किसी चीज़ घर आने की टेंशन, सिर्फ घूमना। चलिए आगे देखते हैं। केपी माथुर, द अनसीन इंदिरा गांधी। केपी माथुर ने जो लिखी थी बुक वो थी द अनसीन इंदिरा गांधी। फिर इसके बाद किशल्या भट्टाचार्य, उन्होंने क्या लिखा था? ब्लड और माई हैंड्स, कॉन्फेशन ऑफ स्टेट एनकाउंटर्स। ब्लड और माई हैंड्स लिखी थी उन्होंने। अब इन्होंने इसको कैसे याद रखेंगे? भट्टाचार्य को हम, इन्होंने जो था कन्फेस किया था खून, कन्फेस किया था ब्लड, खून किया हुआ था, तो उसका कॉन्फेशन भी इन्होंने खुद दे दिया। ठीक है, किशल्या भट्टाचार्य, ऐसा हुआ नहीं था, बस ट्रिक है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करतार लहानी, द मेकिंग ऑफ इंडिया। करतार लहानी ने कौन सी बुक लिखी है? मेकिंग ऑफ इंडिया। और अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? कुछ काम कर, ठीक है, कुछ बना, मेकिंग ऑफ इंडिया है ना, काम करने के बाद ही तो हम कुछ बना सकते हैं, है ना। इनने काम करके हिंदुस्तान बनाया है। हिंदुस्तान इनने नहीं बनाया, अब इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा उसमें, ठीक है। तो इन्होंने मेकिंग ऑफ इंडिया लिखी है, ये बस ट्रिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कृष्णा आडवाणी, उन्होंने लिखी थी माई लाइफ माई कंट्री, है ना। इन्होंने माई लाइफ माई कंट्री, यहाँ पे जैसे लग रहा है ना कि लाल आडवाणी यहाँ पे जैसे कोई धमकी दे रहा है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, माई कंट्री माई लाइफ, ऐसे उन्होंने। इसके बाद लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ने कौन सी लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, पहले ये देखते हैं। लाला जी ने राय दी अनहैप्पी इंडिया को हैप्पी बनाने की, ठीक है। लाला जी ने राय दी अनहैप्पी इंडिया को कैसे हैप्पी बना दिया जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा ने यामा बुक लिखी थी। HPS अहुलवालिया ने फेस ऑफ एवरेस्ट लिखा था, ठीक है, अहुलवालिया। अब हम इसको कैसे, अहलूवालिया, तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे कि एवरेस्ट पे जो है आलू उगाने गए थे, एवरेस्ट पे आलू उगाने गए थे। एवरेस्ट पे आलू नहीं उगाए जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर माल गांवकर अबैंड इन द गैंगीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? गंगा के किनारे पे एक गाँव था, वहीं पे इन्होंने ये बुक लिखी। गंगा के किनारे पे गाँव था, वहाँ पे ये बुक लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघनंद देसाई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेघनंद देसाई ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, ठीक है। अपने यहाँ पे हम क्या लिखे, कैसे याद रखेंगे? हम इसने अपने देश की रिडिस्कवरी लिखी थी, यानी कि इंडिया की अपने देश की रिडिस्कवरी के बारे में लिखा था। चलिए इसके बाद है MJ अकबर, इन्होंने नेहरू पे लिखी थी बुक, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आते हैं मोरारजी देसाई, ए मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मोरारजी देसाई ने ए मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बुक लिखी थी। इसको हम कैसे याद रखेंगे? मतलब एक तो ये मिनिस्टर था, ठीक है, और इस पे बहुत मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये ट्रिक हो गई। आगे देखते हैं। नारायण सहगल, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। नारायण सहगल ने जो है वॉइस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो है नारे लगाए, ठीक है। इससे सहा नहीं जाता था, तो ये जो है आज़ादी के लिए बहुत नारे लगाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने कौन सी लिखी है? कन्वीनियंट एक्शन एग्ज़ाम वॉरियर्स, ठीक है। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे कि इन्होंने बोला है कि कन्वीनियंटली एक्शन लीजिए, एग्ज़ाम के लिए लड़ो, ठीक है, एग्ज़ाम से लड़ो, ठीक है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। चलो आगे देखते हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय, इन्होंने कौन सी लिखी थी? मुखोपाध्याय ने नरेंद्र मोदी पे लिखी, द मैन ऑफ टाइम्स। फिर उसके बाद नीरज सिंह चौधरी, इन्होंने अननोन इंडिया के बारे में लिखी थी। NR नारायण मूर्ति, इन्होंने कौन सा लिखा था? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। कौन सी लिखी थी? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड लिखी थी इन्होंने। फिर उसके बाद PM नारायण, इन्होंने कलाम इफेक्ट लिखा था, माई ईयर्स विद द प्रेसिडेंट। ये नारायण जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ, इन्होंने जो भी साल अपने गुजारे थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद पे ही इन्होंने बुक लिखी, और उसमें जो है अपने साल जो भी इनके साथ गुजारे वो मेंशन किए, ठीक है। फिर उसके बाद PVR राव, डिफेंस विदाउट ड्रिफ्ट लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी लिखी थी? चित्रा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है चित्रा, अपनी ही चित्र, अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे, ठीक है। तो अपने पोर्ट्रेट बनवाना इनको पसंद था, तो इनने चित्रा बुक लिखी थी, ठीक है। इसके बाद है रघुनाथ मशेलकर, टाइमलेस इंस्पायरेटर रिवीलिंग इंडिया। रघुनाथ मशेलकर, ठीक है, वो मशाल ले के टाइमलेस इंस्पायरेटर बन जाए, मशाले ले के जो है वो इंस्पायर करते थे लोगों को, ठीक है, रिलीविंग गांधी। तो यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि मशाले ले के हाथ में इंस्पायर करते थे लोगों को, ठीक है, जिनको वक्त की कदर नहीं थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है राजमोहन गांधी,
राजमोहन गांधी ने क्या कौन सी बुक लिखी थी? राजमोहन गांधी ए गुड बोटमैन ए पोर्ट्रेट ऑफ गांधी, इन्होंने थी लिखी थी द गुड बोटमैन एंड ए पोर्ट्रेट ऑफ गांधी। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने कौन सी लिखी थी? रश मिराथी राम रश, ठीक है, रा यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। रसिका चौबे एंड छाया महाजन एन इंस्पिरेशनल जर्नी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक इंस्पिरेशनल जर्नी लिखी थी, ठीक है। कई लोगों को वो चुभी, कई जगहों पे छा गई, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। इंस्पिरेशनल जर्नी लिखी थी तो उसके बाद कहीं पे छा गई है, कई लोगों को चुभ गई। चले आगे देखते हैं। रमेश चंद्र दत्ता, इसके बाद इन्होंने कौन सी लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। इसके बाद रामचंद्र गुहा, इन्होंने गांधी के बारे में, गुहा जी ने गांधी के बारे में लिखा था, जी, ठीक है। दत्ता ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश थे वो, ओके। चलिए रविशंकर ने कौन सी लिखी थी? माई म्यूजिक माई लाइफ, ठीक है, रविशंकर। तो इन्होंने ये जो है शान से कहते थे कि मेरा म्यूज़िक है मेरी ज़िंदगी, ठीक है, अब शान से मेरा म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। चले आगे देखते हैं। रोनाल्ड सेगल क्राइसिस ऑफ इंडिया, रोनाल्ड सीगल ने क्राइसिस ऑफ इंडिया लिखी थी। सानिया मिर्ज़ा ने लिखी थी एस अगेंस्ट ओडिस। रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस। इसको कैसे याद रखेंगे कि छोटी सी बुक पढ़ के, लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस पढ़ के जो है लोगों के बीच में बॉन्ड जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एस निहाल सिंह, इन्होंने माई इंडिया लिखा था, ठीक है। निहाल माई इंडिया, निहाल हम बोलते हैं खुश होना, ठीक है, अपनी हिंदुस्तान के बारे में जो है निहाल मतलब बहुत खुश होता था अपने हिंदुस्तान के बारे में लिख के। एस.सी. बोस द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इस बॉस ने जो है भी एक बॉस था, इसने इंडियन स्ट्रगल के बारे में, अपने जद्दोजहद के बारे में लिखा था। इसके बाद है साशी तहरूर द एलिफेंट सेल फोन रिफ्लेक्शंस ऑन इंडिया इन 21st सेंचुरी इंडिया, शास्त्रा पैक्स इंडिका द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ था, ये बुक लिखी थी। चले अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि साची जो थी एक एलिफेंट पे चढ़ के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए क्या किया, ये एलिफेंट पे चढ़ के सेलफोन लेके प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोज़ लेने लगी, ओके। साची एलिफेंट पे चढ़ के प्राइम मिनिस्टर की जो वहाँ पे जितनी भी भीड़ थी तो सेलफोन लेके प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोज़ लेनी पड़ी। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मेरी ट्रिक्स पसंद आए, मेरी ट्रिक्स आपको पसंद लगी तो आप अपनी बना के भेज सकते हैं, अपनी बना के कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, या फिर अपनी लेवल पे ही खुद, ताकि आपको ईजी हो जाए ये पढ़ना, ओके। चलिए इसके बाद साशी तहरूर एंड शहरयार खान ने लिखी थी। साशी तरूर और शहरयार खान ने कौन सी लिखी थी? शैडोज अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड 60 ईयर्स ऑफ इंडिया पाक क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम इसको याद रखेंगे कि ये जो है शहरयार और ये जो है एक शहर है ना, शहरयार, एक शहर में मैच चल रहा था इंडिया पाक का, ठीक है, और इनको शैडो के नीचे, क्योंकि स्टेडियम में जो है धूप ही बहुत ज़्यादा होती है तो हर कोई शैडो के नीचे ही बैठना पसंद करता है ना। तो वहाँ पे स्टेडियम में इंडिया पाक का मैच चल रहा था एक शहर में, तो वहाँ पे जो है शैडो के नीचे बैठ गए। चले इसके बाद है शोभा दे, सुपरस्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल। सुपरस्टार बन गई थी, इनने ये बुक लिखी थी, सुपरस्टार इंडिया, सुपरस्टार बन गई थी तो शोभा बढ़ गई थी, ठीक है, इंडस्ट्री की शोभा बढ़ गई थी। चले आगे देखते हैं। श्याम भाटिया, गुड बाय शहजादी, बायोग्राफी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने लिखी थी गुड बाय शहजादी, या बायोग्राफी किनकी? बेनज़ीर भुट्टो की। चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। संयम हम बोलते हैं सब्र करने को, है ना। अब इसको गुड बाय बोलना था किसी को, तो हम वहाँ पे जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तो इजीली नहीं बोल पाते हैं, तो हमें सब्र करना पड़ता है ना, तो संयम रखना पड़ा, सब्र रखना पड़ा गुड बाय बोलने के लिए। इसके बाद सर सईद अहमद खान, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? सर सईद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। S.K. नांदी ने लिखी थी रामाचरित। श्री अरबिंदो घोष ने सावित्री। सुनील गावस्कर ने सनी डेज के बारे में लिखा था, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं नहीं बता रही, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये करके बता दीजिएगा। सुनील गावस्कर को अपने वो क्रिकेट के दिन याद आ रहे थे तो अपने सनी डेज के बारे में लिखा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है श्रीजीत सिंह बरनाला, उन्होंने माई अदर टू डॉटर्स लिखा था, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, इनकी जो और 2 डॉटर्स थी वो एक भरे हुए नाले में जो है गिर गई थी, ठीक है, भरे हुए नाले में जो है गिर गई थी। हम इसको ऐसे याद रखें, भर नाला, नाला भरा हुआ था तो उसमें जो और 2 डॉटर्स थी वो गिर गई थी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जस्ट ट्रिक है। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इन्होंने कौन सी लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। टी.एस. कृष्णमूर्ति ने द मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी इंडियाज अमेजिंग जर्नी के बारे में इन्होंने लिखी थी, क्या, या कि अमेजिंग जर्नी या मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपिंदर सिंह, इन्होंने कौन सी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अर्ली मिडिवल इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 12th सेंचुरी। उपिंदर सिंह ने हर एक चीज़ के बारे में बताया है, एंशियंट अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में, कब से, स्टोन एज टू 12th सेंचुरी तक, ठीक है। इसके बाद है वी गिरी, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस इन्होंने लिखी थी। वी लक्ष्मण ने लिखी थी 281 एंड बियॉन्ड। वीरप्पा मोइली ने लिखी थी अनलीजिंग इंडिया। वनीता कामटे ने लिखी थी टू द लास्ट बुलेट, ठीक है। इसको यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, ये आप कर लीजिएगा, कम पड़ गए थे, लास्ट बुलेट था, ठीक है, कम पड़ गए थे, लास्ट, विनीता कामटे, लास्ट बुलेट था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। विनोद मेहता, लखनऊ बॉय पे इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। विजय लखपाले, इन्होंने जो है ड्राइवन लिखी थी। उसके बाद है YV रेड्डी, ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी, इन्होंने लिखी थी, किन्होंने, YV रेड्डी ने, ठीक है। तो वहाँ पे क्राइसिस, यहाँ पे इसको कैसे याद रखें, ग्लोबल क्राइसिस चल रही थी लेकिन फिर भी रेडी था लड़ने के लिए, ठीक है, ताकि ये सारा कुछ रिकवर कर पाए, ठीक है, लड़ने के रेडी था, लड़ने के लिए ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भी। इसके बाद है जयराम रमेश, इन्होंने किस पे लिखी थी बुक, इंदिरा गांधी, अ लाइफ इन नेचर, ए चेकर ब्रिलियंस, द मनी लाइव्स ऑफ द वीके कृष्णा मेनन, ठीक है। इसके बाद है DG तेंदुलकर, इन्होंने गांधी इन चंपारण लिखी थी, ठीक है, DG तेंदुलकर ने गांधी इन चंपारण लिखी थी। नवीन चावला ने एवरी वोट काउंट्स लिखी थी, ठीक है। नवीन चावला ने क्या लिखा था, एवरी वोट काउंट्स, यानी कि हर एक वोट जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, हर एक वोट ज़रूरी है, उसकी वजह से जो है हम जीत सकते हैं, विन, हर एक वोट ज़रूरी है, हर एक वोट काउंट होता है, उसकी वजह से जो है हम जीत सकते हैं ना, विन, ठीक है। इसके बाद है रघुराम राजन, द थर्ड पिलर, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। ये रघुराम जो थे, यहाँ पे हम ऐसे इसको याद रखेंगे इस ट्रिक के थ्रू, जो इनने बुक लिखी थी इस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे कि वहाँ पे जो था एक गेट था, 2 पिलर्स पे खड़ा हुआ था, तो लेकिन इन्होंने थर्ड पिलर इस पे लगाया, क्यों, क्योंकि ये बोलते थे मैं वो करता हूँ, मैं वो करके ही रहता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ मैं करके रहता हूँ, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, मैं करता ही हूँ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे ऐसे। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो, इन्होंने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स एंड पुअर इकोनॉमिक्स में लिखा था, पुअर इकोनॉमिक्स भी लिखी थी, ठीक है। इन्होंने क्या, ये हम इसको कैसे याद रखेंगे कि इन्होंने जीत दिखाई कि गुड इकोनॉमिक्स, हमने कैसे हार्ड टाइम्स में इकोनॉमी कैसे रेज की, पुअर इकोनॉमी से जीत दिखाई, पुअर इकोनॉमी से गुड इकोनॉमी हमने कैसे लाई, ठीक है। चले आगे देखते हैं। रामचंद्र गुहा, इन्होंने कौन सी लिखी थी, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, इन्होंने रामचंद्र गुहा ने गांधी पे ही लिखी थी, द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड। फिर उसके बाद युवराज सिंह, इन्होंने लिखी थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी ही ज़िंदगी के टेस्ट लिखे थे, कौन कौन से टेस्ट, उन पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा लेक्चर, लास्ट लेक्चर था। आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा एंड आ भी गया होगा आज तक। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको मेरा समझ नहीं आ रहा है या कुछ मेरा अजीब लगता है, मेरी ट्रिक्स तो आप अपनी ट्रिक्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर अपने लेवल पे ही अपने ही नोट्स पे ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारा जनरल नॉलेज का जितना भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट लेक्चर था, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।